जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अभी 75 लोग हैं, जल्दी से आ जाएँ बाकी लोग भी तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, राइट। हुँ, अच्छा जी, बहुत है, कर लें जी। यस, समिया। मेरा हाल अच्छा है जी, थैंक यू। समिया, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नवीद, आपको अनम्यूट करता हूँ मैं, क्या कह रहे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम नवीद। सर मैं एक्चुअली एक छोटी सी आपसे गुजारिश ये करनी थी कि क्लास स्टार्ट होने से पहले एक मेरा एक छोटा सा प्रपोजल है, अगर आप वो रीड करके मुझे कुछ सजेशंस दे सकते हैं सर, ताकि हम जो बातें करते हैं वो 2-4 मिनट में आपने रीड कर लेना था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं शेयर कर दूँ ग्रुप में सर। एक काम करो, हम एंड पे रख लेते हैं। जब क्वेश्चन डन करेंगे सर। ना, तो रख लेते डन। हैं। डन सर। सर फिर उसकी आपने रीज़न सजेस्ट रीज़न ज़रूर करना प्लीज़। अगर मैं आपका ये वाला प्रपोजल चेक करता हूँ ना, तो यू विल सी देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ प्रपोजल्स हियर कि एग्री। मेरा भी चेक मैं भी चेक करूँ, एग्री तो वो क्योंकि सर वो प्रॉब्लम है। क्लाइंट ने मुझे रिप्लाई करा है तो उसके मैंने आंसर्स दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ एक दफ़ा आप रिव्यू कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम जी। हेलो। जी, जी, आई एम लिसनिंग टू यू। हेलो। जी, मैं बोल रहा हूँ, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलें। सर मैंने ना आपसे तो कुछ क्वेश्चन पूछने थे। जी, जी, पूछें, प्लीज़। सर मैंने ना अपवर्क की जो प्रोफाइल बनाई है, असल में ना वो मुझे समझ नहीं आ रही कैसे। अच्छा, जी सर, अपवर्क की जो मेरी प्रोफाइल है ना, उसकी तस्वीर और मेरी आईडी कार्ड की तस्वीर ना वो वेरीफाई नहीं हो रही। मुझे ना ईमेल आई थी अपवर्क की तरफ से कि आपकी आईडी कार्ड की और जो तस्वीर है ना, वो जो प्रोफाइल पे लगाई वो वेरीफाई करवाया, तो मैंने करवाई लेकिन वो हो नहीं रही। तो वो कह रहे कि 7 दिन में आपका अकाउंट जो है ना हम उसको कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो सर मैंने पूछना था कि मैं दोबारा से अकाउंट बना सकूंगी फिर? नहीं, इसी को ही आप सेट करें ना। तस्वीर अपनी लगाएं, उसके ऊपर जो आईडी कार्ड के ऊपर जिस तरह की तस्वीर है, वैसी कोई लगा दें, सेट हो जाए। जी, जी, आवाज़ आ रही है? अल्लाह अकबर। ममूना से सर मेरा नीदरलैंड का क्लाइंट है एक, वो अपनी वेबसाइट पे टच माई आर्टिकल्स लिखवाता, बट उसमें सम टाइम रीडेबिलिटी में और सम टाइम ऑन पेज एसईओ में इशू आ जाता है। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? उसकी रीडेबिलिटी जो है, तो वो तो ऑफ कोर्स डिफरेंट लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश में होता तो हम उसको कर सकते थे, बट इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, तो उसकी रीडेबिलिटी हम ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, हम नहीं कर सकते, मतलब अगर कोई डच पर्सन हो तो वो कर सकता है, बट जो ऑन पेज एसईओ वाला इशू है उसका, वो हम ठीक कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि वो सारी चीजें कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है ना, वो हम कर लेंगे। बाकी वो रीडेबिलिटी वाला इशू जो है वो डिफरेंट है जी। ओके,
व्हाट आई विल डू नाउ, मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करूंगा। ओके, लाइक दिस। और हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, ये मैं आपको हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर शेयर करके दिखाऊंगा, सॉरी आई मीन अपलोड करूंगा, शेयर करूंगा, व्हाटएवर जो भी आप इसको समझे। पोस्ट के अंदर जाकर, क्योंकि हमने एसईओ स्टार्ट करना है ऑन पेज, तो इसलिए मैं यहाँ पर आप पेज का टाइटल, फिर उसके बाद ये नीचे जो कंटेंट है ये वाला, ये कंटेंट हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जी। ये हमारी वेबसाइट का जो ब्लॉग है उसका कंटेंट आ गया, ये एक हो गया हमारे पास। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग क्या होती है जी, जिस तरह के यहाँ पे ये है फिक्स एंड फ्लिप्स, वी शुड मेक इट नो, इसका इसको ऐसे हम खत्म कर देते हैं और यहाँ पर इसकी हेडिंग बना देते हैं। ये वाली जो चीज है इसको खत्म होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। H2 बना दिया इसको हमने, और इसको भी H2 बनाना है। एक हाँ, यहाँ से हो जाएगा हेडिंग हेडिंग हेडिंग, ये ठीक हो गया। चलिए जी, ये हो गया जी हमारा एक काम। हम इसको सेव कर लेते हैं, और ये सेव होने के बाद गो बैक टू योर वेबसाइट, गो बैक टू योर पोस्ट। एक और पोस्ट ऐड करते हैं, ये हमने ऐड कर ली है, इसको हम खत्म कर देते हैं, कोई और पोस्ट देखते हैं। चुप कर जाएं जी सारे लोग, सब डोमेन और ये वो हमने कुछ भी नहीं बनाना अभी। यहाँ पर फिर आ गया जी नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल। अब यहाँ पर इसको ऐसे करो जी कॉपी, और ये हमारा टाइटल ऐड हो गया। फिर उसके बाद ये वाला जो चीज है इसका हमने ऐसे कर लेना है, ठीक है जी। अब इसके अंदर प्रीरेक्विजिट्स व्हेन चूजिंग अ रियल एस्टेट करियर, ओके, ये इसको आप बनाएं जी हेडिंग, और दैट्स इट। इसको भी सेव कर लेते हैं, पब्लिश नहीं मैं कर रहा, मैं इनको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर द फंडामेंटल्स ऑफ, ये वाला हम कर लेते हैं। ये हमारी वेबसाइट से मतलब हमारी वेबसाइट तो अभी किसी चीज के लिए भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही रैंडम आर्टिकल्स जो है इसके ऊपर पोस्ट कर रहा हूँ, सो दैट हम अपना एसईओ वाला जो काम है, ऑन पेज एसईओ वाला जो काम है वो स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखते जाइएगा जी मैं क्या कर रहा हूँ। ये ओके, ठीक है, सही है। लो जी नेक्स्ट, फिर है अच्छा, ये एक आर्टिकल है यूजिंग प्रोवाइडर टू सक्सेस एक्सेट्रा, ये एक आर्टिकल है जी, इसको भी हम लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे इसको H2 बनाते हैं जी, दैट्स इट। ले जी, तकरीबन 3-4 आर्टिकल्स जो है
तो हमने यहाँ पर ऐसे ऐड कर लिए। इफ यू कैन सी नाउ, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 आर्टिकल हैं जी तकरीबन। हाउ टू स्टार्ट अ लॉ प्रैक्टिस, ठीक है। 4 आर्टिकल्स अभी हमने ऐड किए हैं। ये क्यों ऐड किए हैं? सो दैट कि हम इसके ऊपर अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सके, वेबसाइट के ऊपर ऑन पेज एसईओ वाला काम जो है वो स्टार्ट कर सके। ओके, स्क्रीन का कुछ लोग कह रहे हैं जी कि उनको इशू है, तो लेट मी जस्ट डू इट अगेन। मुझे भी स्क्रीन शो नहीं हो रही, शो हो रही, शो नहीं हो रही, शो नहीं हो रही, ठीक है जी। चले जी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या किया है कि कुछ आर्टिकल्स जो है वो मैंने यहाँ पर पोस्ट किए हैं, सो दैट कि हम अपना एसईओ का काम जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर स्टार्ट कर सके। जो हमने ये एक चेकलिस्ट बनाई थी यहाँ पर एसईओ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाली, उसके अंदर हमने लिखी थी कुछ ये चीजें, ये काम जो है वो हम करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी आपने क्या करना है, मेरे साथ चलना है। ये वाले जो काम हमने करने हैं आज, जो सबसे पहली चीज हमने इसके ऊपर करनी है यहाँ पर, वो है जी हमारा कि हमने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जो है वो आज काम करना है। अगर आप गूगल के ऊपर जाते हो, इस तरह गूगल के ऊपर जाते हो और यहाँ पे, अरे यार, और यहाँ पे सर्च के अंदर कोई चीज लिख कर सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जांपल सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अगर मैंने ये लिखकर इस तरह सर्च किया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ जी कि मैं सिटीज ऑफ पाकिस्तान की जो मैंने कमांड यहाँ पर दी है, दिस इज कॉल्ड, ये एक क्या है, ये एक कीवर्ड है। अब जिन जिन वेबसाइट्स के ऊपर इस कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट होगा, ये simplemapps.com और ये वो, तो ये उन वेबसाइट्स को उठाकर आपके सामने उठाकर यहाँ पर लेकर आता है। सिमिलरली हम जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट के अंदर 2 जगह होती है जहां पर हम लोगों को अपने कीवर्ड्स ऐड करना होते हैं। वो कौन सी जगह होती है जी? नंबर 1, जो पेजेस होते हैं हमारे, जितने भी पेजेस होंगे वेबसाइट के ऊपर, इसको नोट कर लें, मुझसे बार बार नहीं पूछना आपने। जितने भी पेजेस होंगे उन सब पेजेस के अंदर एक एक कीवर्ड आप ऐड करते हो। इस तरह होम पेज होगा, कॉन्टेक्ट अस है, सर्विसेज है, ब्लॉग्स है, वट एवर, जो भी पेज बना हुआ है, चाहे आपको लगता है कि वो कोई एक फजूल सा पेज है, लेकिन फिर भी आपने उसके अंदर एक कीवर्ड जो है वो ऐड करना है। नंबर 2, आपकी जितनी भी पोस्ट होती है वेबसाइट के अंदर, या ब्लॉग्स इनको बोलते हैं, या आर्टिकल्स इनको बोलते हैं, इन सब के अंदर एक एक कीवर्ड होता है। तो ये 2 चीजें जो है वो आपने ध्यान रखना है, इनका याद है, ठीक है। ले जी, हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं जी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं यहां से। बिल्डिंग अ बिजनेस रिक्वायर्स एम्पल, अच्छा ये इतना अच्छा आर्टिकल नहीं है, मैं वो आर्टिकल आपके साथ, द फंडामेंटल्स ऑफ लिविंग प्रॉपर्टी, द फंडामेंटल रियल एस्टेट। चले, ये एक आर्टिकल है जी, इसका हमने एसईओ करना है, ठीक है। इसका एसईओ जब हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए कौन सा कीवर्ड हमने रखना है, ठीक है। इसके लिए कौन सा कीवर्ड जो है वो हमने रखना है, तो वो कीवर्ड ढूंढने का जो प्रोसेस होता है उसको कीवर्ड रिसर्च बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर आप जाएंगे, आप सब लोग अपने लैपटॉप ऑन कर लें, गूगल सर्च कंसोल लिखेंगे आप यहाँ पर, हाँ गूगल सर्च कंसोल, ऐसे नहीं, गूगल सर्च कंसोल नहीं,
गूगल सर्च कंसोल में लिखना जी। आप लिखेंगे जी यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है, ये गूगल कीवर्ड प्लानर लिखे और यहाँ पर आकर एक वेबसाइट मैं ओपन करता हूँ जो कि आप लोग भी जो है वो ओपन करेंगे। गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च हियर, माय सर्च नहीं किधर चला गया, search.google.com। ये आ गया जी गूगल सर्च, ठीक है। यहाँ पर आओ और मैं आप लोगों को इसका, हाँ, हसन आप कीवर्ड एवरीवेयर यूज कर सकते हो और बहुत सारे टूल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इवन आई कैन टेक यू टू वर्ड्स सैमरश, ठीक है। यहाँ पर आप अपने ये कीवर्ड टूल आ गया, कीवर्ड मैजिक टूल, ठीक है। ये पेड है, इसके ऊपर मैं आपको अभी नहीं लेकर जाऊंगा बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ एडवांस थिंग। मैं आपको यहाँ पर, ये मेरे पास पेड वर्जन है इसका, ठीक है। लेकिन जो आसान चीज है मैं आपको उसकी तरफ जो है वो लेकर जाऊँ। सारे टूल ही अच्छे हैं जी, इसमें ये बात नहीं होती कि कौन सा टूल अच्छा है कौन सा नहीं है। मोज है, सैमरश है, गूगल सर्च कंसोल है, इन सब की जो क्रेडिबिलिटी है उसके अंदर सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो है वो डिफरेंस होता है। अदरवाइज जो भी टूल आप यूज कर रहे हो वो सारे ठीक है। कीवर्ड एवरीवेयर यूज करना है, जिस तरह अगर मैं आपको कीवर्ड टूल्स, ठीक है, यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर ये इसलिए यूज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ क्योंकि ये एक तो फ्री में है, दूसरा ये इसके ऊपर रिजल्ट्स तकरीबन अच्छे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप यूज करेंगे मोज अच्छा है बट इट्स पेड। उसके बाद अगर आप फ्री में जाते हो, फ्री कीवर्ड टूल्स, उसके अंदर आपके पास ये पेड है, ओके। अच्छा ये तो आगे है उसके लिए, यूट्यूब के लिए व्हाट इज द बेस्ट फॉर बिगिनर्स, ठीक है। ये एचरफ्स वगैरह है। उसके बाद चल यही, ठीक है। तो आप लोगों को जुनेद, यस यू आर राइट, बट स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स। अगर मैं आपको मोज के ऊपर लेकर जाता हूँ, मोज अभी आप यूज मत करें, आपको पता है आप ऑलरेडी काम कर रहे हो इसलिए आप बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन उन लोगों को अभी इसके ऊपर ही परेशानी होने वाली है जो लोग स्टार्ट के ऊपर, स्टार्ट में अभी फर्स्ट टाइम इन चीजों को देख रहे हैं। तो इस तरह लेकर चलते हैं ना, फिर जरा सही रहेगा, ठीक है। चले गुड हो गया, चलिए। ऑलराइट, अब यहाँ पर आ जाते हैं जी हम। आपने क्या करना है जी, गूगल सर्च कंसोल के, यार ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये नहीं ओपन करना हमने। गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन करें, ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर, और ये आपको ले जाएगा यहाँ पर ads.google.com के, हाँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आके ये वाला लिंक है जी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वेयर आर यू, ये लिंक है ads.google.com वाला, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर ही जो है एक टूल आता है कीवर्ड प्लानर का, जिस पे जाकर हम अपनी कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कि हम ढूंढेंगे कि हम अपने पेज को कौन सा कीवर्ड देंगे। उसकी कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे जी।
वन टाइम मैं करूंगा, प्लीज इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अभी स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करें। ओके, ये कौन से है? न्यू गूगल एड्स अकाउंट। ओके, यहाँ पर आकर ये वो पूछेगा आपसे कि व्हाट्स योर बिजनेस नेम एटसेट्रा। आपने यहाँ पर ये देखना है, आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर, और आपने यहाँ पर स्विच टू एक्सपर्ट मोड के ऊपर चले जाना है। इसके ऊपर क्लिक कर देना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड के ऊपर। यहाँ पर आकर आपने इन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से, ये नीचे लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, तो आप यहाँ पर विदाउट अ कंटिन्यू के ऊपर भी क्लिक नहीं करना, ये विदाउट अ कैंपेन आपने क्लिक करना है इसके ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान, ये वो सारी चीजें, यस नहीं रहने दे, नो डोंट सेंड मी परफॉर्मेंस टिप्स एटसेट्रा प्रमोशनल ऑफर्स, ये वाली नो कर दें, और उसके बाद इसको सबमिट कर दें। जब आप इसको सबमिट करोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर ऑल डन, एक्सप्लोर योर अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपने अकाउंट के ऊपर आ गए हैं। जब आप अपने अकाउंट के ऊपर आ गए हैं तो फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। इतना तक जो है वो आप अभी के अभी जो है वो अपना बना ले, अपना अकाउंट बना ले आप सब लोग, गूगल कीवर्ड प्लानर का अकाउंट। मैंने लिंक आप लोगों को सेंड किया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने स्विच टू एक्सपर्ट मोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है। शुजात, आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई फास्ट चल रहा हूँ, इतनी कोई टेक्निकल चीज नहीं थी, 3 क्लिक्स थे जो किए हैं, दैट्स इट। या अल्लाह, इन लाडलों से मुझे बचा दे यार। अस्तगफिरुल्लाह। देखें सादिया, मैंने अभी क्या कहा था, बिजनेस नेम के ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना, नीचे उसके देखें वहां पर लिखा होगा स्विच टू एक्सपर्ट मोड या इस तरह का क्या लिखा था, मुझे अभी याद नहीं। मुझे लगता है कि लोग जो है ना सोए होते हैं। आप लोग, जब मैं ये करवा रहा था तो बिल्कुल आप सो रहे थे। मेरा हौसला नहीं है यार, इसको कोई और ही नाम दो, नवीद। अब मैंने बार बार कहा है कि वो वाली बात है कि यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं क्लिक करना, नीचे जो आ रहा है कि क्लिक स्विच टू एक्सपर्ट मोड के ऊपर पहले क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है, दैट्स इट। फिर आप पूछते हो कि बिजनेस नेम के अंदर क्या लिखना है, मैंने वहां पर, हाँ ये देखो, ये हाजरा ने बता दिया, स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करें, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, फिर क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन, और दैट्स इट। कंटिन्यू कंटिन्यू ये मैं दोबारा दोबारा जो है वो सेंड करता रहता हूँ। उप्स, ये किसने बोला है? हाउ डू यू नो दैट, इकरा? ओके, खैर, ओह मे बी, यस। न्यू कंप्लेन नहीं है, न्यू कैंपेन है, उसके ऊपर यस यूज नहीं करना। ये नीचे देखो नफीसा का मैसेज आया है, स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करें, स्विच टू एक्सपर्ट मोड के ऊपर क्लिक करें, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट
एक कैंपेन के ऊपर क्लिक करें तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, वो जब कहेगा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर उसके बाद आपने एक्सप्लोर योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है एंड दैट्स इट। चलो, आई होप के बन गया होगा। पासवर्ड तो यहाँ पर कहीं पर मांगा ही नहीं है उसने। अल्लाह अकबर, पासवर्ड कहाँ पे मांगा है मुझे ये तो अरे किसी जगह पे कोई पासवर्ड नहीं। हाँ जी, सुनाओ शुजात, बात सुनाओ। लास्ट पे यस, जहाँ सबमिट करना है वहां यस सेंड कर तो करना है, और नो डॉट कर दे यार, जो दिल करता है उसके ऊपर क्लिक कर दे। शुजात वहां पर जो भी कर देंगे ना, दैट बना दे, मेहरबानी होगी। हाँ, शुक्र है, मुझे मैसेज आते ना डन डन, मैं कहता हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, चलो ठीक हो गया। चल चले, मुबारक हो। जहां ईमेल लगी है वहां पासवर्ड। आप अपने क्रोम को पहले से ही अपनी ईमेल के साथ लॉगिन करें। अब वो ईमेल का पासवर्ड मुझे, मैं आपको नहीं बता सकता कि आपका पासवर्ड क्या है। हाँ ठीक है शुजात, खुद समझते समझते जो है ना बाकियों को भी इधर ही रखना। बिजनेस नेम आ रहा है, बिजनेस नेम आ रहा है, ओ तालियां, बिजनेस नेम आ गया। बिजनेस नेम को छोड़ो, उसके नीचे देखो क्या लिखा। बिजनेस नेम की जगह आप वहां पर लैंड क्रूजर लिख दे। नवीद, सही बात है, मुझे सब पता होना चाहिए। यस। हम्म, मासूम बच्चे। कोई बात नहीं जी। अच्छा, मैं हंस रहा हूं ना तो आप लोगों ने बेइज्जती फील नहीं करनी। मुझे वैसे ही हंसी आ रही है ऐसे ही आज, पता नहीं क्यों। अच्छा, अगर तो आप लैपटॉप पे ओपन नहीं कर रहे हैं, मतलब कि मोबाइल फोन के ऊपर ओपन कर रहे हैं, तो दिस इज अ जोक रियली, फिर ये एक सच्ची में जोक है। हाँ। नो जी, शुजात इज अ नाइस गाय। ओके, हाजरा ने मैसेज किया है जी, ये पढ़ लेना। मेरे से पूछने से पहले ये हाजरा का मैसेज पढ़ लें। और उन्होंने कैपिटल वर्ड्स में लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि इट इज इम्पोर्टेंट, या उन्होंने गुस्से में लिखा है। ठीक है, चलो good हो गया। यस, चले जी, आई होप काफी सारे लोगों का हो गया जी। मैं अभी आगे चलता हूँ जी। अब यहाँ पर जब आपका ये अकाउंट बन जाता है, ये आपको सिर्फ वन टाइम बनाना है, उसके बाद इसके ऊपर कभी आपने कुछ मसला मसाइल नहीं करना। ठीक है, जब आपने ये बना लिया है, ये बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर। ये जहाँ पर रेंच बना हुआ है ना, ये वाला, इसको अगर आप किसी वर्कशॉप पे जाएं तो पाना बोलते हैं। ठीक है, या चाबी बोलते हैं, 14 नंबर चाबी, 12 नंबर चाबी। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे
तो उसके बाद नीचे ये बिलिंग को छोड़ दें, सेटअप को, मेजरमेंट को, बल्क एक्शन को, शेयर्ड लाइब्रेरी को, नीचे आ जाता है सबसे नीचे प्लानिंग। प्लानिंग के ऊपर आपने क्लिक करना। प्लानिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो परफॉर्मेंस प्लानर को छोड़ दें, ये कीवर्ड प्लानर आ गया, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जो जगह पर हम आना चाहते थे उस जगह पर हम आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए सारे, फिर मुझे यहाँ पर मैसेज करें कि हम यहाँ पर पहुंच गए। चले जी, शुक्र है, गुड हो गया। चले, ओके ओके जी, ओके, ठीक हो गया। मुझे तो मैं लग गई जी काफी सारे लोगों को काम करना जो है वो आ गया। ओके, एक सेकंड। चले, कुछ लोगों को पता भी है क्लास हो रही है, फिर भी मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। आपकी मेट्स हैं वो भी, खैर। ओके, जब आप यहाँ पर आ जाते हो, यहाँ पर आकर आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इधर आकर कुछ चीजें जो है वो आपने देखनी है। अब यहाँ से जहाँ पर आगे आप ये जो आए हैं, आप ये जो जगह यहाँ तक अभी तक जितना आपने काम किया है, बेसिकली ये सारा काम था एक, जिसको हम कहते हैं ना कि अगर थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग है तो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और ये वन टाइम है। इसके बाद स्टार्ट होता है दिमाग, माइंड, आपका ब्रेन, ठीक है। यहाँ से आगे जिसने जितना अच्छा ब्रेन इस्तेमाल कर लिया, मैं ब्रेन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माइंड का मुझे डाउट है, ब्रेन तो सब में है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये, अब आपने क्या करना है जी, जिस तरह ये हमारी वेबसाइट है, इसका इस आर्टिकल के लिए हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि एक कीवर्ड जो है वो क्या होना चाहिए। अब जब गूगल के ऊपर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस तरह आपने कोई जो चीज लिखते हो उसको कीवर्ड बोलते हैं। तो ये जो कीवर्ड हम लिखते हैं, ये कीवर्ड क्यों लिखते हैं? जाहिर बात है, हमें किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज को ढूंढना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए कोई वर्ड, मेन वर्ड लिखते हैं कि इससे मिलते जुलते जो टूल वेबसाइट्स हैं वो ओपन हो। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, आपने इस आर्टिकल के लिए कोई ऐसा वर्ड रखने हैं खुद से कि जो लोग इस आर्टिकल को या इस तरह की इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाह रहे हैं गूगल के ऊपर, या पढ़ना चाह रहे हैं, या वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं ये वाली, तो वो गूगल के ऊपर जाकर क्या लिखें कि हमारी वेबसाइट यहाँ पर शो हो, हमारी वेबसाइट का ये वाला आर्टिकल जो है वो यहाँ पर शो हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो वाला हम यहाँ पर लिखें। ऐसा ही है जिस तरह अगर मैं आपको कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकूं, रियल लाइफ एग्जाम्पल के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी होती है। उस यूनिवर्सिटी को अगर आप गेट के अंदर एंटर हुए हो फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो आपको कुछ पता नहीं होता कि इस गेट के आगे क्या क्या चीजें जो है वो मौजूद है, ठीक है। आप वहां पर किसी से पूछते हो कि आई वॉन्ट टू गो टू, जिस तरह आप कह सकते हो कि एडमन ब्लॉक के अंदर मैं जाना चाहता हूँ। तो वो जो एडमन ब्लॉक आपने बोला है वो आपने कीवर्ड बोला है, और जिस बंदे से आपने पूछा है वो बंदा आपको डायरेक्शन देगा कि आप इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, वो आगे आ जाएगा, ठीक है। अब वो जो एडमन ब्लॉक बोला है वो एडमन ब्लॉक के ऊपर लिखा होता है या उन्होंने उसको नाम दिया होता है? अगर आप कहें जी कि मैंने वीसी के ऑफिस में जाना है, तो
देयर इज समथिंग इन दैट यूनिवर्सिटी जिसका नाम वीसी ऑफिस है, उसको कीवर्ड दिया गया है वीसी ऑफिस। तो अगर आप पूछते हो कि मैंने वीसी ऑफिस में जाना है, तो लोग आपको बता देते हैं कि उस एरिया में जाओ, उस ब्लॉक में जाओ, वहां पर ही है। ऐसे ही ये जो एक आर्टिकल है, इसको ढूंढने के लिए आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि अगर ये वर्ड आप लिखोगे, लेट्स सपोज कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ये इसका टाइटल पढ़ने से आपको पता चल जाता है। ठीक है, द फंडामेंटल्स ऑफ रियल एस्टेट एजेंट करियर। इसके अंदर रियल एस्टेट एजेंट के करियर के ऊपर जो है वो फंडामेंटल्स के बारे में कुछ बात की गई है। अगर आपको यहां से कुछ समझ आ जाती है तो इट्स ओके, अगर यहां से समझ नहीं आती तो इफ यू वांट अ रिवॉर्डिंग एंड ल्यूक्रेटिव करियर देन बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट might just be the right choice. The career has recently, इसको थोड़ा सा पढ़ें, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ये मेन किस टॉपिक के ऊपर जो है वो इसके अंदर बात की जा रही है। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट एजेंट करियर के ऊपर बात की जा रही है, तो आप इसी को ही अपना, इसको मैं कॉपी करके इसी को ही आप अपना कीवर्ड बना सकते हैं, इस वाले वर्ड को ही अपना कीवर्ड जो है वो बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम इसको अपने टूल में से यहाँ पर ऐसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके ये जो, अगर अगर तो हमारी वेबसाइट, ये वाली जो वेबसाइट है वो पाकिस्तानी वेबसाइट है और वो पाकिस्तान के अंदर ही हम उसको रैंक करना चाह रहे हैं, तो नीचे जो लोकेशन है इसको आप पाकिस्तान ही रहने दें। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। लेकिन अगर ये वाली हमारी वेबसाइट जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, हम पाकिस्तान के अंदर उसको रैंक नहीं करना चाहते, ये वेबसाइट है जी फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स की, मतलब कि यूएसए की, तो आप यहाँ पर कंट्री यूएसए सेलेक्ट कर देंगे कि यूएसए के अंदर इसकी सर्चेस के बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। अगर यहाँ पर वो क्लाइंट आपको कहता है कि इसको वर्ल्ड वाइड जो है मैं रैंक करना चाहता हूँ, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कंट्री और समथिंग लाइक दिस, तो हम इसको फिर ऐसे ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे, मतलब ये ऑल लोकेशन हो गया, मतलब ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो गया। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ता है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या किया, ये वाला कीवर्ड लिखा और इसके गेट रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो मैंने क्लिक किया। जब मैंने गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक किया है तो वो कहता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको ये वाला करके दे देता हूँ, वो कहता है यहाँ पर रियल एस्टेट एजेंट करियर, जो वर्ड हमने लिखा है एग्जैक्टली उस वर्ड की एवरेज मंथली सर्चेस जो है वो 1K से लेकर 10K तक है। 1K का मतलब होता है 1000, 10K का मतलब होता है 10,000, 100K का मतलब होता है 100,000, मतलब कि 1 लाख। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो एवरेज मंथ, मतलब के पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो गूगल के ऊपर आकर, इतने लोग जो है वो एक महीने के अंदर एवरेज, ऑन एन एवरेज जो है वो हर महीने ये वाला वर्ड लिखकर जो है वो सर्च करते हैं। ठीक है, गूगल सर्च के ऊपर ये वाला वर्ड लिखकर ये तकरीबन 1,000 से लेकर 10,000 लोग जो है वो सर्च करते हैं। वो 5,000 हो सकते हैं, वो 700, लेकिन 1,000 कम से कम है और ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोग हैं जो कि ये वाला काम कर रहे हैं। ठीक है।
ओके जी, मैंने खुद म्यूट किया था जी, आप लोगों को कुछ यहाँ पर इश्यू था तो इस वजह से मैं इधर ही हूँ, मैंने खुद म्यूट किया था। खामोश हो जाए प्लीज। चले, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जी, आपको दोबारा से समझाता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये मैंने ऑल लोकेशन किया है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया ये वाला, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप सर्चेस जो है उसके ऊपर जाते हैं तो 1K से लेकर 10K जो है वो हो जाती है एग्जैक्ट ये वाले वर्ड के ऊपर जो आपने लिखा है उसके ऊपर। मतलब कि ये वाला टूल हमें क्या बता रहा है, ये टूल हमें ये बता रहा है कि ये वाला जो आप कीवर्ड सेलेक्ट करना चाहते हो इसके ऊपर इतने लोग हर महीने ऑन एन एवरेज गूगल के ऊपर आकर ये वर्ड लिखकर सर्च करते हैं। तकरीबन ये इतनी सर्च इंक्वायरीज है, इतने डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली, ठीक है। आगे 3 मंथ्स चेंज वो कहता है 0% है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। वो कहते हैं जी कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर तकरीबन इतने ही लोग थे, कोई ज्यादा बड़ी चेंज नहीं आई। ये नहीं हुआ कि 15,000 लोग हो गए या 20,000 हो गए और किसी महीने 8,000 हो गए, तकरीबन यही रहा। YOY change compares to monthly searches volume of the last month with the same month to the previous year, ठीक है। तो मतलब अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है, सॉरी नवंबर चल रहा है, तो पिछले साल नवंबर के अंदर इसके क्या हालात है वो भी, उसका चेंज भी जो है वो 0। कंपटीशन इसका लो है। लो कंपटीशन का मतलब क्या है, मीडियम कंपटीशन का मतलब क्या है, और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूं कि हाई कंपटीशन, ये 3 तरह के कंपटीशन यहाँ पर आते हैं कि मतलब इस कीवर्ड के ऊपर कितने लोग जो हैं वो एड्स, गूगल एड्स चलाकर रन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये टॉप ऑफ पेज बिड, और उसके बाद टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज, और ये लो रेंज के अंदर ये आपको जो यहाँ पर चीजें देखनी है वो 2 चीजें जो है वो देखनी है। नंबर 1 एवरेज मंथली सर्चेस, और नंबर 2 कंपटीशन। जिस कीवर्ड के ऊपर आपको यहाँ पर मिलियंस ऑफ सर्चेस मिलेंगी कि एवरेज मंथली सर्चेस 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन है फॉर एग्जांपल, उस कीवर्ड के अंदर आपको ऐसे उसको सिलेक्ट करना ऐसे ही है कि मतलब कि आप बहुत ही कोई हैवी कंपटीशन के ऊपर जो है वो आ गए, ठीक है। इसके ऊपर कितना हैवी कंपटीशन जो है वो आपको मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर मिलती है 100 से लेकर 1000 लोगों की सर्चेस, तो ये इतने कम लोग हैं कि अगर ये सारे भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाए, इसके ऊपर आपकी वेबसाइट टॉप के ऊपर भी आ जाए तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो एक जिसको कहते हैं ना कि ऐसा कीवर्ड आपने सिलेक्ट करना है कि जिससे क्लाइंट भी खुश हो, मतलब कि उसको इतनी ट्रैफिक उस कीवर्ड, मतलब कि 1000 से लेकर 10,000 लोग अगर गूगल के ऊपर ये वाला कीवर्ड सर्च करके लिखते हैं और हम एनी हाउ इसके ऊपर अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं कि हम अपना, जिसको कहते हैं कि अपना कीवर्ड जो है इसको रैंक के ऊपर ले आते हैं, पहले पेज के ऊपर टॉप के ऊपर ले आते हैं, तो इसमें से हमें काफी सारा मार्जिन जो है, काफी सारे लोग जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आना स्टार्ट हो सकते हैं। मतलब कि 2000 3000 लोग हर महीने इस कीवर्ड से हमारी वेबसाइट के ऊपर आना स्टार्ट हो, विच इज अ गुड अमाउंट बेसिकली, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसकी सर्चेस जो है वो अच्छी नहीं, ये एक अच्छी सर्च है, ये जो है ना 1K से लेकर 10K, ये एक अच्छी सर्च कहलाएगी। अगर यहाँ पे आपको अच्छी सर्च नहीं मिलती तो देन गो फॉर कीवर्ड आइडियाज। ये नीचे लिखा हुआ है ना, कीवर्ड आइडियाज का मतलब क्या है कि ये जो कीवर्ड आपने लिखा है ये तो ठीक है, अगर आपने ये रखना है तो रख लें, अदरवाइज हम इससे मिलते जुलते कीवर्ड्स आपको सजेस्ट करते हैं, जिस तरह स्टेट एजेंट जॉब्स, रियल एस्टेट असिस्टेंट जॉब्स, रियल एस्टेट एजेंट जॉब्स, रियल एजेंट स्टेट एजेंट जॉब्स नियर मी, रियल एस्टेट एजेंट जॉब्स नियर मी। इस तरह के डिफरेंट जो चीजें हैं वो आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी, दोज आर रेलेवेंट टू दिस। बट यहाँ पर आज अभी जो हमने ये काम किया इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या मिला है कि हमें ये वाला जो कीवर्ड है ये हमें एग्जैक्ट वैसा मिल गया है जैसा कि हमें रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको 1K सर्चेस मिल जाती हैं, ठीक है, मिनिमम
और 10 के मिल जाती हैं मैक्सिमम, तो इट इज अ वेरी गुड कीवर्ड फॉर यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लो कंपटीशन मिल जाता है तो गुड, अगर मीडियम भी मिलता है तो इट्स ओके, और अगर आपको हाई कंपटीशन मिलता है और आपकी मजबूरी है कि आप यहाँ पर अपना कीवर्ड चेंज नहीं कर सकते, तो फिर उसको रख लें। लेकिन अगर आपको हाई कंपटीशन मिल रहा है तो फिर आप उसकी कीवर्ड को चेंज कर लें। ठीक है, वो जैसे जैसे हम आगे काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आइडिया होता जाएगा कि किसके लिए हमने कीवर्ड यहाँ पर चेंज करना है, किसके लिए नहीं करना। ये तो था ऑल लोकेशंस। अब अगर यहाँ पर मैं पाकिस्तान रखता हूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या रखा है, पाकिस्तान रखा है, और एक सेकेंड ये अब अगर आप देखोगे कि पाकिस्तान के अंदर यही वाला कीवर्ड जो है उसकी सर्चेस क्या है, 10 लोगों से लेकर 100 लोग मैक्सिमम जो है वो सर्च करते हैं ये वाला कीवर्ड गूगल के ऊपर। दिस डेटा इज ओनली ऑफ गूगल, ये आपने याद रखना है। अगर मैं क्या करूं, यही वाला कीवर्ड जो है वो आपको कहीं एडवांस लेवल के ऊपर ले जाऊं मैं ऐसे रियल एस्टेट एजेंट, और इसको मैं सर्च करूं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो फिर यहाँ पर ये उसकी एडवांस सर्चेज आ गई है। ठीक है, ये देख लो जी, अब ये हमारा सेमरश के ऊपर ये वाला काम। ठीक है, अब आप खुद बताएंगे मुझे कि ये वाला समझा रहा हूं तो आसान लग रहा है या ये वाला समझाऊं तो आसान लगेगा। इट इज अ काइंड ऑफ अ लिटिल बिट एडवांस थिंग जो सेमरश है, या मोज या एचरेफ्स यहां पर भी आप करते हो। ठीक है, और ये जो है ये आसान जो बिगिनर्स के लिए मेरे ख्याल से स्टार्ट होना चाहिए वो यहां से होना चाहिए, गूगल कीवर्ड प्लानर जिसको चलाना आ जाए, फिर उसके बाद वो आगे किसी दूसरों के ऊपर चले और इस तरह का। ठीक है, अभी मैं आपको ये फ्री वाला गूगल सर्च कंसोल गूगल कीवर्ड प्लानर ही बताऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे लगा कि आप लोग जो है वो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई है तो फिर मैं आपको सैमरश के ऊपर या इस तरह लेकर चलूंगा। चले आप चुप कर जाए प्लीज। ओके, इधर थे हम, रिजल्ट्स पाकिस्तान है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ ये वाला, अरे यार बंद कर दो मैसेज करना, मुझे डिस्टर्बेंस हो जाती। तो ये जो मेन सर्चेज है इसकी वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन जो है वो मीडियम हो गया, लो से मीडियम हो गया, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही यहाँ इस चीज के ऊपर ज्यादा काम हो रहा है, रियल एस्टेट एजेंट करियर के ऊपर ज्यादा काम हो रहा है। नाउ नाउ आई वांट कि ये कीवर्ड जो है वो मैंने अपने लिए रख लिया है, अपने लिए रख लिया है, मतलब क्या कि मैंने अपने इस पेज के लिए मैं ये कीवर्ड जो है वो रखना चाहता हूँ, रियल एस्टेट ये। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा कहां पर, ठीक है, कि इसको मैंने पुट कहां पर करना है, वो जो चीजें हैं वो अब होंगी हमारी स्टार्ट। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहां पर जाएं प्लगइन्स के ऊपर, यहां पर प्लगइन्स के ऊपर जाएं, प्लगइन्स के ऊपर जाने के बाद यहां पर आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करें। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपने लिखना है, यहां पर जो प्लगइन हम यूज करेंगे या जो मोस्टली वर्डप्रेस के क्लाइंट्स जो होते हैं, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर एसईओ करवाना चाहते हैं, वो यहां पर रिक्वायर करते हैं एसईओ योस्ट का प्लगइन, एसईओ YOAST योस्ट। ठीक है, आप सब लोग ये लिख लें अपने पास प्लीज कि आपने कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है, एसईओ योस्ट का प्लगइन इंस्टॉल करना है। जब आपने ये लिखा तो यहां पर आप देखोगे इसको भी आपने याद रख लेना है, ये टीम योस्ट की तरफ से होगा, बाय टीम योस्ट, मतलब कि ये जो इसके ये बनाने वाले हैं वो, और ये उसका लोगो है। आपने इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है,
इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स और मे बी 1 मिनट मैक्सिमम, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ऐसे ये इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपने इसको एक्टिवेट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। यहां पर देखिएगा, जब आप इसको एक्टिवेट कर रहे हो तो यहां पर देखिएगा अभी ये आ गया योस्ट एसईओ। ठीक है, आपके इस मेन्यू के अंदर योस्ट एसईओ जो है वो आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। इट्स सिंपल। और अगर कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है आपने, प्लगइन्स के ऊपर जाओ, ऐड न्यू के ऊपर जाओ, और उसके बाद जो है आपने यहां पर जाकर लिखना है जो भी प्लगइन आपने, गूगल एनालिटिक्स का कोई अगर इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स लिखो। ठीक है, यहाँ पर ये गूगल एनालिटिक्स के आ गए हैं। अगर आपने कोई पेमेंट के लिए कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर जस्ट पेमेंट लिखो तो शायद भी आ जाए। ठीक है, स्ट्राइप है, फिर उसके बाद ये डिफरेंट वूकॉमर्स की पेपॉल ऐड करना है, ये वो। अगर आपने यहाँ पर कोई जिसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, ड्रॉप शिपिंग इसके ऊपर भी हो जाती है, वर्डप्रेस के ऊपर भी ड्रॉप शिपिंग के लिए लिखो, ये ALD ड्रॉप शिपिंग आ गया जी। फिर उसके बाद जिस तरह हमने वहां पर की थी ना डीजर्स की, हम यहाँ पर चेक करते हैं उस डीजर्स का कोई प्लगइन शायद हमें मिल जाए। नो, अली एक्सप्रेस देखो, तो ये हमें अली एक्सप्रेस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहाँ से मिल गई हैं जी। अली एक्सप्रेस फॉर वूकॉमर्स ये क्या करता है जी, ऑफिशियल प्लगइन फॉर वूकॉमर्स, पब्लिश एनी प्रोडक्ट यू हैव इन योर वूकॉमर्स स्टोर। ठीक है, तो ये इस तरह के डिफरेंट प्लगइन्स जो है वो आप इंस्टॉल करके उनके ऊपर जो है वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये वाला चीज इंस्टॉल कर लिया है एसईओ योस्ट एसईओ करने की। अब मैं दोबारा से जाता हूँ पोस्ट के ऊपर। पोस्ट के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर वो वाली पोस्ट ओपन करूंगा जिसके ऊपर हम अभी एसईओ करने वाले हैं, जो कि है ये वाली, ये वाली थी। ठीक है, हम इसका एसईओ करें। अब यहाँ पर देखोगे ना आप, ये वाला रेड आ गया और ये ग्रे आ गई, ये एसईओ की हमारी साइंस आ गए यहाँ पर। अब अगर आप नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो ये एसईओ योस्ट जो हमने इंस्टॉल किया है ये उसका मेन्यू आ गया। ठीक है, ये उसका मेन्यू, अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये उसका मेन्यू है। एसईओ ये हम यहाँ पर अपना कीवर्ड, ये रीडेबिलिटी, ये स्कैमा और ये सोशल, ये सिर्फ हमें दो चीजों के ऊपर जो है वो ज्यादा काम करना है, एसईओ और रीडेबिलिटी के ऊपर। अब हमने डिसाइड कर लिया कि दिस विल बी आवर कीवर्ड, रियल एस्टेट एजेंट करियर। ये वाला रियल एस्टेट एजेंट करियर ये हमारा कीवर्ड है। अब इसको नंबर 1 जब मैंने आपको ये वाला लिखवाया था, ये पेज कीवर्ड रिसर्च हमने कर ली। अब हमारा काम स्टार्ट हो गया पेज ऑप्टिमाइजेशन। पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट एडिटिंग, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, इनबाउंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, फोकस कीवर्ड, ये सारी चीजें जो है वो हमने इसके अंदर कर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं चेक करता हूं कि ये वाला जो मेरा कीवर्ड है, ये कीवर्ड कितनी दफा मेरे कंटेंट के अंदर जो है वो आया है। रियल एस्टेट एजेंट करियर, ये 8 दफा यूज हुआ है मेरे इस आर्टिकल के अंदर। अगर आप देख सको, अगर आप इसको देख सको तो मैंने कंट्रोल F करके इसको सर्च किया है। एक तो ये H1 के अंदर आया तो छोड़ दे जी, उसके बाद जो है वो 7 दफा यहाँ पर आया है ये वाला। अब जो कंटेंट राइटर्स हैं उन लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन मैं देने लगा हूं, तो आपने उसको याद रखना है। जो आपका कीवर्ड होता है उसको जब आप अपने कंटेंट के अंदर यूज करना चाहते हो, जिसको हम एसईओ फ्रेंडली कंटेंट भी बोलते हैं, वो कंटेंट कैसा होना चाहिए। दिस इज नॉट फॉर द पीपल के जिन्होंने लिखा हुआ था कि वो आर कंटेंट राइटर्स और उनका अपना कंटेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर ही अच्छा नहीं था। ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो एसईओ के अंदर सीरियस है और एसईओ कंटेंट राइटिंग करना चाह रहे हैं। उन लोगों के लिए अभी जो मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, देने लगा हूँ,
वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन हो सकती है। नंबर 1, आपका कीवर्ड इसको बोलते हैं H1, जो आपकी मेन जिसको बोलते हैं टाइटल, ये आपका टाइटल है आपका H1। इसके अंदर आपका कीवर्ड आना चाहिए जो कि हम इसके अंदर लेकर आए हैं। ठीक है, जब आप लिख रहे हो कोई आर्टिकल तब की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई क्लाइंट की वेबसाइट आपको मिली है उसके अंदर ऑलरेडी ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो फिर आपने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी अनलेस द क्लाइंट गिव यू द परमिशन। ये चीजें प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं कि इनको नोट करते जाएं, अपने कॉपी पेंसिल अपने पास रखकर। ये दिमागों के अंदर आपके आएगी जरूर लेकिन रहेगी नहीं, मैं आपको बता दूं। इनको नोट करते जाएं अपने पास। ठीक है, ये मैंने बताया ना अभी कि क्लाइंट की परमिशन के बगैर आप इसको नहीं छेड़ सकते। दूसरा, अगर आपने ये वाला जो कंटेंट है इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें रिमूव करनी है, अगेन विद द परमिशन ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर अगर आप खुद से ऐसे छेड़छाड़ करने लग पड़े तो क्लाइंट विल बी एग्री विद यू। ठीक है, नॉट एग्री विद यू, ही विल बी एग्री विद यू। तो पहले आपने उससे परमिशन लेनी है कि आपका जो कंटेंट है उसके अंदर मैं कुछ ट्वीक्स करना चाह रहा हूं सो दैट कि वो ऑप्टिमाइज हो जाए। तो क्या मैं कर सकता हूं? तो वो आपको कहेगा यस यू कैन डू इट, अदरवाइज वो कहेगा जी मुझे बता दो मैं करता हूं, आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लाइंट की परमिशन यहां से आपने लेनी जो उसका कंटेंट होगा उसके लिए। अब यहाँ पे अगर तो आपको क्लाइंट ने कह दिया कि ठीक है, या आपका अपनी वेबसाइट है या आपका अपना आर्टिकल है, तो इट्स ओके, फिर तो कोई मसला नहीं। नंबर 1, ये आपका जो H1 है उसके अंदर अगर आपका जो कीवर्ड है वो आ जाता है तो इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। नंबर 2, ये जो चीज है ना, ये वाला, ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, ये है हमारा पैराग्राफ नंबर 1। पैराग्राफ नंबर 1। अब ये जो आर्टिकल है, क्योंकि ये मेरा प्रीवियस क्लाइंट था उसका आर्टिकल मैं यहां पर लेकर आया हुआ हूं, और ये आर्टिकल हमने लिखवाए थे खुद से, इसलिए आप इसको देखोगे कि यहाँ पर ये जिधर जिधर मैं आपको अभी बताने लगा हूं वहां वहां पर ये ऑलरेडी वो आ रही हैं सारी चीजें, कीवर्ड जो है वो सारे वहां पर आ रहे हैं ऑलरेडी। नंबर 1, ये पैराग्राफ नंबर 1 जो होता है, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, अगर आपका ये रियल एस्टेट करियर या रियल एस्टेट एजेंट करियर जो आपका कीवर्ड है, अगर तो आप स्टार्ट ही उससे कर रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंट करियर से ही आपने अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया है, तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये। ठीक है, मैं आपको, मुझे पता है कि मेरे पास जो लोग हैं वो कैसे हैं, तो मैं यहां पर लिखता जाता हूं। नंबर 1, कीवर्ड इन H1 मतलब कि आपका टाइटल, ये टाइटल होता है आपका या टॉपिक जिसको बोलते हैं आप। नंबर 2, स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ विद योर कीवर्ड। ठीक है, ये है जी हमारी बेस्ट प्रैक्टिस। फिर नंबर 2, अगर आप अपना जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको स्टार्ट नहीं, मतलब होता है ना समटाइम्स ये ऐसा वर्ड नहीं है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो ट्राई करें कि आपका कीवर्ड जो है वो आपकी फर्स्ट लाइन के अंदर एक दफा आ जाए। मतलब ये हमारी सेकंड ऑप्शन, यूज ऑफ कीवर्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये हो गया जी कि आपका यहां पर आ जाए वो वाला कीवर्ड। अगर आप यहां पर भी नहीं आ रहा, मतलब पहली लाइन के अंदर कहीं पर भी आप उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो ट्राई इट समवेयर हियर, यूज कीवर्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ एनीवेयर।
ठीक है, कहीं पर भी आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर कहीं पर भी, जिस तरह अभी हमने यहाँ पर जो यूज किया है वो इधर आ गई है। ठीक है, एक दफा हमने इसको अपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है वो यूज कर लिया। नंबर 2 प्रैक्टिस जो है वो क्या होनी चाहिए, जो सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है, नंबर 2 प्रैक्टिस क्या है, यूज द कीवर्ड इन द सेकंड पैराग्राफ एनीवेयर। ठीक है, कहीं पर भी इसको आप यहां पर जो है वो लेकर आए, जिस तरह ये यहां पर आया हुआ है। सिमिलरली इन थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, और उसके बाद ये वाली आ जाती है जी हमारी H2। मतलब क्या हुआ कि जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सब के अंदर एक एक दफा ट्राई करें कि आपका कीवर्ड आए, और यूज द कीवर्ड इन H2। ठीक है, ये H1 के अंदर भी आपका कीवर्ड होना चाहिए और H2 के अंदर भी वन टाइम आपका कीवर्ड, मतलब आपकी अगर H2 जो है वो एक से ज्यादा है, अगर ये वाले जो मेन आपके हेडिंग्स हैं अगर वो एक से ज्यादा है, ये भी लिखी हुई है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये भी आपकी H2 है, फिर उसके बाद और भी आपने H2 बनाई हुई है, किसी एक के अंदर आपने एक दफा अपना कीवर्ड जो है वो लाजमी लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने H3 बनाया है, अगर आपने H3 बनाया है तो उसके अंदर भी ट्राई करें कि एक दफा इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर H3 नहीं है। H3 क्या होता है, ये जो H2 है इसके अंदर अगर आपकी यहाँ पर कोई सब हेडिंग अगर बनाते हो तो उसको हम H3 बोलते हैं। अगर H3 के अंदर कोई सब हेडिंग बनाते हो उसको H4 बोलेंगे। तो जितने भी H1, H2, H3, H4 जितने भी आते हैं, एक एक के अंदर कम से कम आपने एक दफा जो है वो अपना कीवर्ड जो है वो लाजमी ऐड करना है। समझ आ गई होगी आपको। सिमिलरली यहाँ पर जो आपका क्लोजिंग पैराग्राफ होगा या क्लोजिंग आपके जो रिमार्क्स हैं या क्लोजिंग आपका जो भी कंक्लूजन आप कर रहे हो उसके अंदर भी आपने एक दफा अपना कीवर्ड जो है वो यूज करना है। ठीक है, तो ये होता है जी हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वाला पोर्शन कि जिसके अंदर आप अपना कीवर्ड जो है वो यूज करते हो। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट, अब यहां पर मैं इसको लेट्स से कि मैं काउंट करता हूं कि ये हमारे कितने वर्ड्स हैं। हाउ कैन आई काउंट दिस? एक्सपेक्ट करके शायद काउंट हो जाता है। वर्ड काउंट टाइप डू नॉट ट्रांसलेट। ओके ओके, कैसे काउंट कर सकते हैं इसको? वर्ड का होता है, अच्छा चले छोड़े इसको। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जिसका नाम होता है कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी। अब मैं, अच्छा जो लोग कह रहे हैं ना वर्ड के ऊपर मैं करूं, मैं यहाँ पर वर्ड काउंट एक्सटेंशन भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इसको कभी ट्राई नहीं किया होगा, मुझे इतना पता है, आप लोग वर्ड के ऊपर ही लेकर जाते होंगे। अगर वो एक्सटेंशन होगी, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जितने वर्ड काउंट करने इधर वो एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करें, वो आपको बता देगी कितने वर्ड्स। ठीक है, ट्राई लाजमी कीजिएगा, अपना ब्रेन जो है वो यूज कीजिएगा। ओके, जो चीज मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं उसको बोलते हैं कीवर्ड डेंसिटी। मैं आपको यहाँ पर लिख कर भेज देता हूं। हाँ, कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? कीवर्ड डेंसिटी इज बेसिकली कि आपके नंबर ऑफ कीवर्ड, सॉरी नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर कितनी परसेंट जो है या कितना टाइप्स जो है वो आपने अपना कीवर्ड यूज किया। फॉर एग्जांपल, आपका जो वर्ड्स है, जो पूरे टोटल वर्ड्स हैं, ये जिस तरह ये है,
ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल ए नहीं होता, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ। चलो छोड़ो, ये जो जितने भी आपके की वर्ड्स हैं टोटल, ये जितने यहाँ पर ये इतने बनते हैं आपके वर्ड्स, आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वाले आपने क्या करना है, अगर ये वर्ड आपके फॉर एग्जांपल 1000 वर्ड्स हैं, 1000 वर्ड है, ये आ गया जी 8 ब्लॉक्स हैं, 353 वर्ड्स है, ठीक है, हमें यहाँ पर ये आइडिया हो गया, ठीक है। अगर ये आपके 1000 वर्ड्स हैं, तो इसके अंदर जो कीवर्ड डेंसिटी है दैट शुड बी 1% to 3%। इसका क्या मतलब है, 1000 का 1% कितना होता है, 10, और 3% क्या होता है, 30। तो 1000 वर्ड का जो आपका आर्टिकल होगा उसके अंदर आपने 10 दफा से लेकर 30 दफा तक, मतलब मिनिमम 10 दफा और मैक्सिमम आपका 30 दफा जो है वो कीवर्ड उसके अंदर यूज करना है। जिस तरह इसके अंदर हमने कितनी दफा यूज किया है, 8 टाइम्स, 8 दफा इसके अंदर ये जो इतना हमारा ये है, इसके अंदर ही हमने यूज कर लिया है अपने कीवर्ड्स, एक कीवर्ड को बार बार जो है वो यूज करके। सो दिस इज कॉल्ड कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड डेंसिटी है इसका क्या मतलब होता है, बिकॉज वी वांट टू मेक आवर वेबसाइट, मेक आवर ब्लॉग गूगल फ्रेंडली, तो गूगल को बताने के लिए, गूगल के जो बॉट्स है या गूगल का जो क्रॉलर है उसको बताने के लिए कि दिस आर्टिकल, जो कल मैंने आपको बात समझाई थी ना, कि दिस आर्टिकल इज रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, अगर ये कीवर्ड के बारे में एग्जैक्ट ये कोई बंदा लिखे या इससे मिलता जुलता कोई कीवर्ड कोई बंदा लिखता है गूगल के ऊपर, तो आपने हमारा ये वाला जो जिसको हम कहते हैं आर्टिकल है वो अपना शो करना है अपनी गूगल सर्च के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्सिंग वाला काम जो है वो हो जाएगा, गूगल को ये पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है एटसेट्रा। एक काम हो गया जी हमारा, हमने अभी यहाँ पर आकर क्या किया है, ये वाला काम किया है, ये कंटेंट एडिटिंग या कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब अगर यहाँ पर मैं आपको ये नहीं, रियल एस्टेट एजेंट करियर, यहाँ पर अगर इसके अंदर कोई तस्वीर होती, हमारी ये वाली जो आर्टिकल लिखा है इसके अंदर अगर कोई तस्वीर जो है वो होती, जिस तरह मैं यहाँ पर एक तस्वीर लगाता हूँ जी, अच्छा दिस वन, मैं इसको सेव कर लूँ जी, सेव। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इधर ये तस्वीर लगी हुई है, ये तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ये वाली इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे इसी कंटेंट के अंदर। वो कैसे होगी जी, आपने क्या करना है, एक तो इसकी सेटिंग कर लें कि जहां पर आप इसको रखना चाहते हैं, छोटा करना है बड़ा करना है जो भी करना है इसको आप यहाँ पर कर लें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ, अलाइन सेंटर, मैं इसको इधर रखना चाहता हूँ तो मैं इसको इधर रख लेता हूँ, एक काम ये हो गया। दूसरा काम आपने क्या करना है, इसके ऊपर करें क्लिक, क्लिक करने के बाद आप आ जाए जी यहाँ पर इधर, ठीक है। इधर आकर आपने एक सेकेंड, ये जहां पर लिखा हुआ है ना ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये वाला ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जहां पर लिखा हुआ है, ऑल टेक्स्ट भी इसको बोलते हैं, यहां पर आके आपने अपना कीवर्ड जो है वो लिखना है, रियल एस्टेट एजेंट करियर, ठीक है। ये करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे,
तो ये आपका इमेज ऑप्टिमाइज, मतलब आपने अपनी ये वाली जो तस्वीर है, इस तस्वीर को भी एक कीवर्ड जो है वो दे दिया है। तस्वीर भी आपकी ऑप्टिमाइज हो गई है, तस्वीर भी आपकी एसईओ वाइज परफेक्ट हो गई है। यस अरसलान, 10 to 30 टाइम्स। ले जी, ये हो गया हमारा, ये वाला काम हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया, ये हमारा ये एडिटिंग भी हो गया और इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स। ये मैं आपको समझा देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल लिंक्स लगाना और एक्सटर्नल लिंक्स लगाना, या इनबाउंड लिंक या आउटबाउंड लिंक लगाना। जो इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक होता है उसके लिए एक बात आपने याद रखनी है, कभी भी आपने उसको अपने लिंक के ऊपर, अपने कीवर्ड के ऊपर नहीं लगाना होता, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोई चीज पढ़ रहे हैं, जिस तरह इफ यू वांट अ रिवॉर्डिंग एंड ल्यूक्रेटिव करियर then being a registered agent might just be the right choice. The career has recently been shown in many channels in a limelight that portrays a fast-paced and exciting line of work. The general perception for these divides requires to be a salesman. However, the article will show there is more to being a real estate agent than just a salesman. In fact, those who are in real estate career different. ठीक है, यहाँ पर भी कोई वर्ड आया इस तरह का कोई? अच्छा, हम क्या करेंगे, एक काम मैं करता हूं, हमारी जो वेबसाइट है उसको न्यू टैब के अंदर ओपन करके मैं देख लूं कि उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो मौजूद है। इस तरह यहाँ पर हमारे पास, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, नहीं इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, नहीं इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कर रहे हैं, द फंडामेंटल्स ऑफ रियल एस्टेट एजेंट का, बिल्डिंग अ बिजनेस रिक्वायर्स सिंपल, ठीक है जी, फंडामेंटल्स ऑफ फ्लिपिंग प्रॉपर्टीज। अगर यहाँ पर कोई वर्ड आए जिसके अंदर प्रॉपर्टी लिखा हो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, इधर चला गया ये, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक लिंक लगाऊंगा ऐसे, और ये लिंक जाएगा हमारी ही वेबसाइट के किसी दूसरे आर्टिकल को, किसी दूसरी ब्लॉग पोस्ट को, जिस तरह के ये वाला काम है। इसको मैं क्या करूंगा, इसका कॉपी लिंक एड्रेस करूंगा और यहां पर जाकर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा ऐसे। अब यहाँ पर ये क्योंकि वो पब्लिश पोस्ट नहीं है, हम लोग इसको अभी सेव ड्राफ्ट करके रखा हुआ है, इसलिए उसका यहाँ पर जो है वो पब्लिश वाला वो नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ उसका भी सेव ड्राफ्ट वाला ही आया है यहाँ पर लिंक। तो हम इसको ऐसे ही रख सकते हैं। एक चीज आपको समझ आ गई कि इस तरह हमने लिंक लगाना है। दूसरी चीज यहाँ पर है, ओपन इन न्यू टैब। क्या जब कोई बंदा, जिस तरह अगर मैं इसका लिंक लगा देता हूं, अब ये इसके ऊपर लिंक लग गया, अगर आपने देखा हो, जब कोई बंदा ये वाली पढ़ रहा हो तो इसके ऊपर आए और वो परचेजिंग प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो क्लिक करना चाहे, ऐसे क्लिक करे, तो वो हमारे ही दूसरे इस आर्टिकल के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज बताई गई है वो ये है कि क्या जब वो बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो इसी टैब के अंदर, मतलब कि वेबसाइट को न्यू टैब के अंदर ओपन कर दे। ये न्यू टैब मैंने कर दिया कि मतलब ये वाला आर्टिकल जो ओपन है वो वहां पर है, और जब इसके ऊपर वो क्लिक करे तो वो न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाए, या इसी टैब के अंदर वो घूम के ये वाला आर्टिकल खत्म हो जाए। इसको आपने ओपन इन न्यू टैब करना है, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो इंटरनल लिंक्स होते हैं उनको हम ओपन इन न्यू टैब करते हैं, क्योंकि हमारे इस आर्टिकल के भी ऊपर भी वो बंदा रहे और न्यू टैब के अंदर हमारा दूसरा आर्टिकल या दूसरा हमारा जो लिंक है हमारी ही वेबसाइट का वो ओपन हो जाए। तो ये काम होता है, ये जो काम होता है इस काम को हम बोलते हैं जी इंटरनल लिंकिंग के। हम अपनी वेबसाइट के अंदर ही जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे को लिंक कर देते हैं। यहाँ पर आकर अगर कोई वर्ड ऐसा आता है कि जिसके ऊपर हमें पता हो कि इसके ऊपर हमने कोई एक लिखा हुआ, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं,
हमने अगर हमने नेशनल, ये जो लिखा हुआ नेशनल रियल एस्टेट कोर्स, अगर हमने इसके ऊपर अपनी ही वेबसाइट के अंदर कोई एक आर्टिकल लिखा होता इस टॉपिक के ऊपर या इस कीवर्ड के ऊपर या इन वर्ड्स के ऊपर, तो मैं इसको भी लिंक दे देता उस वाले आर्टिकल को। तो जो बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आता, उसको ये वाले आर्टिकल के ऊपर फॉर एग्जांपल वो आया है एंड ही इज रीडिंग दिस आउट, ठीक है, अगर उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वो इसको वो रीड कर रहा है। तो जब वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ गया तो हमारा काम क्या होता है कि वी वांट दैट पर्सन टू स्टे ऑन आवर वेबसाइट एज लॉन्ग एज ही कैन, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट बनाए रहना या उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर कायम रखने के लिए हम लोग ये वाला काम करते हैं कि अपनी ही वेबसाइट के डिफरेंट आर्टिकल्स को लिंक देते हैं। एक मकसद होता है ये। दूसरा मकसद क्या होता है जी? दूसरा मकसद ये होता है कि हम जब अपनी वेबसाइट के ऊपर ये इंटरनल लिंकिंग या एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आपका जो कंटेंट है वो मोर इंफॉर्मेटिव हो जाता है। मोर इंफॉर्मेटिव का मतलब इसके अंदर जितने भी वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं उनके ऊपर हम लिंक लगा देते हैं तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको इस तरह का कोई आर्टिकल पढ़ना है तो मैं आपको यहाँ पर अभी पढ़ाता हूँ। हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट। ले जी, मैंने यहाँ पर क्या किया, ये एक मैंने कुछ आर्टिकल में ओपन करता हूँ जी आपके सामने, और उन आर्टिकल्स के ऊपर आप देखिएगा ये वाला आर्टिकल मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये एक आर्टिकल मैंने ओपन किया है किसी वेबसाइट का, ये wpbeginner.com का, हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट इन अल्टीमेट गाइड। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, ये इधर से स्टार्ट हो गया ये वाला काम, ठीक है। आगे चलते जाओगे, ये एक लिंक लगा हुआ है, क्लिक हियर टू गेट योर फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप, ठीक है। आगे चलते जाए, चलते जाए, ये एक लिंक लगा हुआ है, हाउ मच डज इट रियली कॉस्ट टू बिल्ड अ वेबसाइट। अब यहाँ पर देखो ना, ये एक उसने पैराग्राफ लिखा था, हाउ मच डज अ वर्डप्रेस वेबसाइट कॉस्ट। The answer to this question really depends on what kind of website you are trying to build. We have written a comprehensive 2000 word guide explaining how much ये वो इसके ऊपर। तो अगर मैं इसको क्लिक करके ओपन करता हूं तो इन्हीं की वेबसाइट का एक और आर्टिकल ओपन हो जाता है जो कि उन्होंने इसके ऊपर लिखा कि कितनी कॉस्ट आएगी आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्सेट्रा। एक आर्टिकल हो गया उनकी वेबसाइट को इंटरनल लिंक हो गया। फिर उसके बाद देयर आर मेनी वेबसाइट बिल्डर्स। जब ये उन्होंने लिखा ना वेबसाइट बिल्डर, तो वेबसाइट बिल्डर के ऊपर उन्होंने लिंक लगाया हुआ है। वी विल सी, उन्होंने वेबसाइट हाउ टू चूज द बेस्ट वेबसाइट बिल्डर इन 2022, ये उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर, इसी वेबसाइट के ऊपर एक और आर्टिकल लिखा हुआ है जिसके अंदर उसका टॉपिक है जी कि हाउ टू चूज द बेस्ट वेबसाइट बिल्डर। और यहाँ पर जब उन्होंने बातों बातों के अंदर आया देयर आर मेनी वेबसाइट बिल्डर्स, तो मेनी वेबसाइट बिल्डर्स के ऊपर जो है उन्होंने एक लिंक लगा दिया और वो लिंक लेकर जाता है उनकी वेबसाइट के ऊपर ही। यहाँ पर We recommend using self-hosted WordPress। ये self-hosted WordPress के ऊपर उन्होंने लिंक लगाया हुआ है। We will see कि उन्होंने wordpress.com वर्सेस, ये एक उनका आर्टिकल है जो कि बात कर रहा है इस चीज के ऊपर ही, इसी चीज के ऊपर, उसके ऊपर ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उन्होंने इसको भी लिंक दे दी है। देन कम्स वर्डप्रेस इज फ्री। जब आप वर्डप्रेस इज फ्री के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर व्हाई वर्डप्रेस इज फ्री, व्हाट आर द कॉस्ट, ये उन्होंने एक और आर्टिकल लिखा हुआ है जिसको उन्होंने लिंक दे दिया। दिस इज द ओनली थिंग आई वांट टू शो हियर। अगर आप आर्टिकल प्रॉपर, अगर आप एसईओ के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो आपको सबसे ज्यादा काम कंटेंट के ऊपर करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको जो सबसे ज्यादा काम है वो कंटेंट को अंडरस्टैंडिंग के ऊपर करना पड़ता है। यहाँ पर जो आप करवाओगे काम, यहाँ पर जो कंटेंट लिखवाओगे, ये तो हमारा कंटेंट नहीं है, ये ऐसे ही एक वेबसाइट का कंटेंट मेरे पास पड़ा हुआ था तो वो मैंने यहाँ पर छाप दिया।
बट जब आप रियल टाइम किसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होंगे तो फिर आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि हमने इंटरनल लिंकिंग भी करनी है। एक वर्ड आर्टिकल हम लिख रहे हैं तो दूसरा आर्टिकल जब लिखेंगे तो पहला वाला आर्टिकल माइंड में रखकर हम उसको लिखवाएंगे और उधर से ही इंटरनल लिंकिंग करवाकर इस आर्टिकल के ऊपर भी लेकर जाएंगे और इस आर्टिकल पर इंटरनल लिंकिंग जो है वो उस आर्टिकल के ऊपर, मतलब कि मल्टीपल आर्टिकल्स जो है वो इस आपके एक आर्टिकल के अंदर उनको लिंक जाना चाहिए। ठीक है, ये एक काम हो गया जी हमारा इंटरनल लिंकिंग वाला। ये अभी हमने एक लिंक लगाया। इफ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर ये वाली जो हमारी वेबसाइट है यहाँ पर अगर 200 आर्टिकल पब्लिश्ड होते तो हम यहाँ पर एक से ज्यादा इंटरनल लिंक्स लगा सकते थे बिकॉज हमारे पास कंटेंट ज्यादा होता। बट अभी हमारे पास इतना कंटेंट नहीं है तो हमने एक पे लगा दिया। सिर्फ जो रिक्वायरमेंट्स है और जो काम कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया। नंबर 2 चीज होती है एक्सटर्नल लिंकिंग, आउटबाउंड लिंक जिसको हम बोलते हैं कि मतलब कि हमारी वेबसाइट किसी दूसरे की वेबसाइट को लिंक दे रही हो। लेट्स सी अगर इन्होंने कोई इस तरह का लिंक दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट अस नाउ। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं सेल्फ होस्टेड, व्हाई शुड यूज वर्डप्रेस, व्हाई वर्डप्रेस इज फ्री डोमेन नेम। जिस तरह ये एक एक्सटर्नल लिंक है मेरे ख्याल से, लेट्स सी, नो ये एक्सटर्नल लिंक नहीं है, ये भी इंटरनल लिंक है। ब्लू होस्ट, ये एक एक्सटर्नल लिंक है, यहां पर देखो नहीं है, हाँ ये एक्सटर्नल लिंक हो गया ब्लू होस्ट का। अब यहां पर इफ वर्डप्रेस इज फ्री देन वेयर इज द कॉस्ट कमिंग फ्रॉम, ये वाला उसने ये लिखा और वो डोमेन के बारे में बता रहा है कि डोमेन नेम कहां से लेना है। ब्लू होस्ट के ऊपर जाकर आप, जब ब्लू होस्ट आया तो इन्होंने ब्लू होस्ट की वेबसाइट को लिंक दे दिया और यहाँ पर अगर जब हमने क्लिक किया है तो वो कहता है जी ब्लू होस्ट के ऊपर अगर आप होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब ये एक्सटर्नल लिंक है, ये वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक दे रही है। तो सिमिलरली वी कैन डू द सेम हियर। अगर हमारे जानने वाले की वेबसाइट है या कोई वेबसाइट जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें लिंक दो, ठीक है, हमें लिंक दो, यू कैन चार्ज फॉर दिस। अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, अच्छी रैंक वाली वेबसाइट है तो आप चार्ज कर सकते हो। जिस तरह ये वाली जो वेबसाइट है ये wpbeginner.com, इन्होंने आई एम श्योर या तो ये वाली जो ब्लू होस्ट वाली जो वेबसाइट है ये इनके अपनी ही वेबसाइट होगी या इन्होंने इस ब्लू होस्ट को चार्ज किया होगा अपने इस आर्टिकल के अंदर ऐड करने के लिए उनको, क्योंकि ये बड़ी वेबसाइट है। WP Beginner भी एक बड़ी वेबसाइट है और ब्लू होस्ट भी एक बड़ी वेबसाइट है, तो दे हैव सच काइंड ऑफ एफिलिएशंस। यू कैन चार्ज हियर एज वेल अगर आपकी वेबसाइट जब बड़े लेवल के ऊपर चली जाएगी, लेकिन अभी नहीं। अभी आप ऐसे कर सकते हो कि लेट्स सपोज कि आप कोई लिंक आउट करना चाह रहे हो, किसी दूसरे को लिंक देना चाह रहे हो। Let's suppose most of these courses are conducted in a classroom setup. However, with the modern day dynamics, only the virtual instructions is being embraced. Thus, one can choose either route. An examination is normally administered under the course. And let's suppose कि ये एक लिखा हुआ है ब्रोकरेज कंपनी, ठीक है। अगर आप में आपके कोई जानने वाले या आपका अगर क्लाइंट है उसकी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा है, आप उसे बोलोगे कि ये कोई ब्रोकरेज कंपनी हो तो उसको मैं लिंक देना चाहता हूं तो बताओ कि आप कौन सी ब्रोकरेज। वो कहता है जी कि आप एक मिनट, आप नर्ड वॉलेट cleartext.in, आप फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी कि इसको लिंक दे दो। आप इसका लिंक कॉपी करोगे, यहां पर आओगे और इसको इधर ऐसे और इसको ऐसे लिंक दे दोगे। अब आपने ये एक एक्सटर्नल लिंक लगा दिया, आउटबाउंड लिंक लगा दी कि हमारी वेबसाइट है लेकिन हम किसी को लिंक भी दे रहे हैं। अब इससे क्या होता है, गूगल को ये चीज भी अच्छी लगती है।
गूगल लाइक सच थिंग्स कि एक कंटेंट जो लिखा है हमने उसके अंदर मल्टीपल चीजें होनी चाहिए, नॉट ओनली कि हमने टेक्स्ट लिख दिया है और वो इंफॉर्मेशन काफी है। नो, इस टेक्स्ट के अंदर वो चाहता है कि आप इमेजेस ऐड करो। गूगल चाहता है कि आप अगर वीडियो की हेल्प चाहिए तो वीडियो भी इसके अंदर ऐड करो। ये जो कंटेंट है इसके अंदर आप कोई वर्ड अगर आता है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसके लिए अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है तो आप उसको लिंक दे दो। अगर दूसरों की वेबसाइट के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है तो आप उस दूसरों की वेबसाइट को ये वाला लिंक जो है वो दे सकते हैं। सो दीज आर द मल्टीपल थिंग्स विच आर यूज्ड इन दिस कंटेंट। जब आप कंटेंट के अंदर इतना कुछ करोगे तो देन यू विल बी एबल टू सी कि आपकी वेबसाइट रैंक करना भी स्टार्ट होगी, आपका ये वाला पेज जो है वो रैंक करना भी स्टार्ट होगा। आई थिंक आज के लिए मैं इसको इतना ही रखता हूं बिकॉज ऐसे आप ज्यादा ना हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा हुआ है जी सर हाउ टू रिमूव दैट, ये वाला लिंक। अगर आप ये वाला लिंक जो दिया है हमने आउटपुट, अगर ये मैं रिमूव करना चाहता हूँ, सिंपली क्लिक ऑन दिस और ये आया हुआ है जो लिंक। अब इसी के ऊपर जब मैं गया हूं तो वो कहता है जी इसको अनलिंक करना है तो क्लिक कर, मैं इसको अनलिंक कर देता हूं तो ये रिमूव हो गई। लेकिन जब आप इसको लिंक दोगे ऐसे, अगर आप इसको लिंक दोगे तो देयर इज अ मस्ट थिंग कि आप ये वाली चीज जो है वो रहेगी ऐसे और ये वाला और इसको ऐसे, ठीक है। सो अगर आपने ये देखो कि जिस तरह ये इसके ऊपर कॉन्टेक्ट अस और नीचे लाइन जब उसके ऊपर मैं जाता हूं तभी आती है, और ये वाली जो लाइन है ये हमें अभी इसके ऊपर है, तो ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा बिल्डर यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस का। तो ये वाले जो लोग जो वर्डप्रेस का बिल्डर यूज कर रहे हैं उसके अंदर कुछ इस तरह का थीम है, ठीक है, कि इसके ऊपर लाइन ना आए, जब उसके ऊपर कोई बंदा इस तरह आएगा तो तभी लाइन आए। लेकिन इसके अंदर सेटिंग ऐसी है कि ये इसके ऊपर लाइन हमेशा रहेगी। सर एक पोस्ट में मिनिमम कितने वर्ड यूज कर सकते हैं हम? एक पोस्ट के अंदर कितने वर्ड यूज कर सकते हैं? एक पोस्ट जो होती है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गूगल अपडेट 1800 वर्ड मिनिमम अगर हो, 1800 से ज्यादा भी हो सकते हैं जितने मर्जी, कम से कम अगर 1800 वर्ड्स के आर्टिकल अगर आपने लिखा हुआ है तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड आर्टिकल, ठीक है। अगर आप उसको SEO वाइज देखते हैं गूगल की नजर के अंदर वो एक अच्छा आर्टिकल कंसीडर होता है। ले जी, फिर एक आर्टिकल में मैक्सिमम कितने लिंक लगा सकते हैं? एक आर्टिकल के अंदर इंटरनल लिंक ज्यादा लगाएं, एक्सटर्नल लिंक कम लगाएं। अब वो जितने भी वर्ड उसके अंदर आते हैं, मतलब आपको लगता है कि ये वर्ड है इसके ऊपर एक लिंक होना चाहिए तो वो आप लगा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने 500 वर्ड का एक पैराग्राफ है उसके अंदर आपने 250 वर्ड्स के ऊपर लिंक लगा दी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो इसको आप ऐसे रखें कि 500 वर्ड का आर्टिकल है उसके अंदर एक किसी एक वर्ड को या दो वर्ड को जो है वो आप लिंक लगा दें। शेयरिंग हाउ टू, ठीक है सर ये एक्सटर्नल लिंक हम उस वेबसाइट ओनर की परमिशन के बगैर भी दे? यस, जो जिस भी वेबसाइट को, जिस तरह अभी मैं हमने किसी वेबसाइट का लिंक उठाया ना तो उसको कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं होता इस चीज के बारे में। हाँ, जब हमने ये लिंक लगाना है तो अपने क्लाइंट से आप पूछ लीजिएगा कि हम किस वेबसाइट को लिंक दें। ऐसा ना हो कि वो उसकी कंपेटिटर की वेबसाइट है और उसको लिंक दे दें आप, उसको प्रमोशन वैसे ही मिल जाए, ठीक है जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H इन टॉप ऑफ राइट कॉर्नर? H इन टॉप ऑफ ये वाला ना, ये H क्या है जी? हेडलाइन एनालाइजर है, ये हेडलाइन एनालाइजर है, ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला, इसको एनालाइज कर रहा है कि ये कैसी है। वो हमें उसके 73 मार्क्स है। अ गुड स्कोर इज बिटवीन 40 to 60, ठीक है। फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स यू शुड स्ट्राइव फॉर 70 एंड अबव, ठीक हो गया। तो ये वो कहता है कि 40 to 60 कैरेक्टर्स अगर आप यहाँ पर लिखते हो तो ये एक अच्छा स्कोर है, और अगर 70 एंड अबव कर देते हो तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक। कैन बी इम्प्रूव्ड कैसे? वो कहता है जी कॉमन वर्ड्स हैं जी 38%, उसके अंदर आप हेडिंग विद 20 to 30% कॉमन वर्ड्स, तो ये इसकी थोड़ी सी डिटेल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा।
ओके, नेक्स्ट है जी, प्लीज एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स अगेन। मैं इसी को, तो इंटरनल लिंक क्या होता है? इंटरनल लिंक ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट के किसी एक ब्लॉग के ऊपर काम कर रहे हो और उसके अंदर अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे एक या दो ब्लॉग्स को अगर आप लिंक दे देते हो, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग, कि अपनी वेबसाइट के अंदर अंदर जो है वो आपने लिंकिंग कर दी है। और एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक कर दिया है, ठीक है, किसी वर्ड के ऊपर लिंक लगाया किसी दूसरी वेबसाइट को जो आपकी वेबसाइट नहीं है। वो वेबसाइट आपकी आपकी ही दूसरी वेबसाइट हो सकती है, आपका कोई ब्लॉग हो सकता है दूसरा, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है उसकी वेबसाइट हो सकती है, आप ऐसी कोई वेबसाइट हो सकती है जो कि कॉमन वेबसाइट हो, जिस तरह आप प्रॉपर्टी के अंदर हो और आप Amazon को लिंक दे दो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दूसरों की एक्सटर्नल लिंक का कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर, मतलब विदाउट परमिशन ऐड करना है? नहीं, आपको ये पूछना है एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल लिंक का प्रॉब्लम होगा, क्लाइंट से आप पूछ सकते हैं सर जी हम न्यूज पे भी चला सकते हैं क्या? क्या न्यूज पे चलाना है? सर आर्टिकल क्लाइंट खुद देगा। यस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो क्लाइंट्स होते हैं वो आर्टिकल्स उनके ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं। सर लोकल लेवल पर बिजनेस वेबसाइट तो रैंकिंग करने के लिए एसईओ डिफिकल्टी हाई हो या लो हो, और ग्लोबल लेवल नो, इट्स अ नॉर्मल थिंग, लोकल का और ग्लोबल का कोई ऐसा इशू नहीं है। द ओनली थिंग इज कि अगर आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कंपटीशन जो है वो कितना है। अगर तो आपकी वेबसाइट है और आपके जो कंपेटिटर वेबसाइट है दे पीपल आर, फॉर एग्जांपल दराज है, गो लूटलो डॉट पीके है, गो टू डॉट पीके है, तो फिर आपको बहुत काम करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपके कंपटीशन के अंदर जो लोग हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आपको जो भी आप काम करोगे वो एक्सेप्टेबल होगा। सर ये काम हम एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं, फिर वर्डप्रेस क्यों यूज करते हैं? मुझे मेरा जिसको कहते हैं ना कि सर काटो प्लीज। हाय अल्लाह, आपका एमएस वर्ड जो है वो पब्लिश तो नहीं होता ना, वो लोगों को नजर तो नहीं आ रहा होता ना, तो वो तो आपके कंप्यूटर के ऊपर होता है। हम लोगों ने वेबसाइट्स के ऊपर काम करना है। सर पैराग्राफ का फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए? पैराग्राफ का फॉन्ट साइज डिपेंड्स ऑन यू सर। एससी हब और गूगल स्कॉलर ऐसी वेबसाइट जिसमें फर्दर सर्च करते हैं उनका भी बता दें। अभी हमारे काम की नहीं है तो हम, मुझे क्यों बताएं हम? एक्सटर्नल लिंक, उसके लिंक कॉपी करके लगाते हैं। यस, एसईओ के लिए कंटेंट राइटर होना मस्ट है। नो, कंटेंट राइटर आप किसी से लिखवा सकते हो, आपको एसईओ का अंदाजा होना मस्ट है, आपको एसईओ के अंदर आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। इट कैन बी एफिलिएटेड लिंक करिए। अच्छा जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए सर। ऑनलाइन स्टोर पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड आर्टिकल इंग्लिश में लिखना बेटर है या डच में? हाँ, अगर आपका ऑनलाइन स्टोर इज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर नीदरलैंड्स के लिए है तो फिर आप डच में लिखें, और अगर वो पूरे यूरोप या पूरे वर्ल्ड के लिए है तो फिर आप उसको इंग्लिश में लिखें, बिकॉज क्लाइंट की वेबसाइट नीदरलैंड की है और वो नीदरलैंड में ही रैंक है। फिर आपको क्या करना है कि जिसको कहते हैं ना कि उसको इंग्लिश में लिखें पहले, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करेंगे आप उसकी, नीदरलैंड सिलेक्ट करके, मतलब उसके अंदर गूगल प्लानर के अंदर, कीवर्ड प्लानर के अंदर नीदरलैंड सिलेक्ट करके उसके कीवर्ड्स रिसर्च करें और उसके बाद जो आप डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखेंगे या इस तरह की कोई भी चीज आपने ऐड करनी है उसको इंग्लिश में लिखकर उसको कन्वर्ट कर लें। तो फिर आप, सर एक अच्छे कंटेंट राइटर को मंथली बेस पर कितने में हायर किया जा सकता है, एनी आइडिया? मंथली बेस के ऊपर तो आपको बाद में बताता हूँ, बट अगर आप उससे कोई आर्टिकल लिखवाते हो तो 1000 से लेकर 2000 वर्ड का जो आर्टिकल होता है वो नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ जो एशिया के राइटर्स हैं
वो $5 से $10 के अंदर उसका मतलब कि पर वर्ड भी अगर आप उनको रखते हो ना, तो फिर भी आप उसको ऐसा समझ लें कि जिसको, और ज्यादातर जो हायरिंग होती है वो वर्ड वाइज ही होती है कि $1 के अंदर 100 वर्ड या $1 के अंदर 80 वर्ड्स, ये आपकी अपनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप आर्टिकल वाइज देखें, एक आर्टिकल जिसके अंदर 1000 से लेकर 2000 वर्ड हो सकते हैं, वो $5 से लेकर $10 के अंदर आपको लोग मिल जाते हैं। बट अगर आप नेटिव राइटर ढूंढते हो इसी काम के लिए, तो वो बहुत ज्यादा हाईली चार्ज करते हैं, वो $50 से लेकर $100 चार्ज करते हैं। Backlink और external link are same or somehow are different terms. ये टर्म्स डिफरेंट है नो डाउट, बट जो बैकलिंक है या जो एक्सटर्नल लिंक है वो हमारे लिए एक्सटर्नल लिंक है, और उस बंदे को एक बैकलिंक मिल गया है फ्री में, ठीक है। अगर ऐसे ही कोई बंदा हमारी वेबसाइट को एक्सटर्नल लिंक देता है तो हमें वो बैकलिंक मिल जाएगा और उसके लिए वो एक्सटर्नल लिंक होगा। ओके चले जी, आज के लिए इतना ही है। आई नो कि काफी चीजें हैं जो आपको अभी हो सकता है कि कंफ्यूज कर रही हो या समझ ना आ रही हो या इस तरह की कोई चीज। आपने क्या करना है, पहले तो वो लोग सामने आए ना जो कहते थे सर एसईओ कब पढ़ाएंगे, एसईओ स्टार्ट कर दें, ये करते वो कर दे, ठीक है। एसईओ इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिर्फ एक चीज, एसईओ जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग है, जिसको हो गई उसने काम कर लिया। ये जो काम करना जो है ना, ये मसला नहीं है लिटरली, ये इंटरनल लिंक लगाने, ये लगाने। एसईओ का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं द थीम बिहाइंड दिस थिंग, जिसको वो समझ आ गया, वो बंदा एसईओ के अंदर अच्छा कर लेगा। मुझे तो इतना पता है, बाकी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आपको पता चलता रहेगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। इंशाल्लाह कल से कॉल्स वगैरह लिया करेंगे, आज नहीं। हाँ हाँ, नवीद आर यू हियर? नवीद ने कुछ क्वेश्चन किया था, तो नवीद आर यू हियर? वो जो स्टार्ट के ऊपर उन्होंने कहा था, 1 मिनट नवीद का वेट करेंगे, अगर वो अपीयर हो जाते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज हम क्लास बंद कर देंगे। और दूसरा, आज का लेक्चर मैं अपलोड भी करवा दूंगा। मंडे वाला लेक्चर, मंडे को क्या किया था हमने? ओके, हाँ बच्चों को लेने गए हैं, ठीक है जी, ओके बाय।